डिश टीवी हमें स्टेज 1 में देखने मिल रहा है एएसएम लिस्ट के, और वहीं पर हमें यस बैंक कोई भी एएसएम लिस्ट में नहीं देखने मिल रहा है। और हमने देखा डिश टीवी में 10% की उछाल आई है, यस बैंक भी बहुत ही ज़्यादा उछला है। अब देखिए, जैसे ही यस बैंक ने डिश टीवी को कहा कि आप अपने एमडी को हटा दो, तो फिर डिश टीवी में तो उछाल आई, लेकिन यस बैंक में गिरावट आ गई। अभी यस बैंक फिर से उछल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा। हम पहले बीएससी में तो हमने देख लिया कि यहाँ पर एएसएम स्टेज 1 लिखा ही है, बट एनएससी पर नहीं लिखा रहता है। तो हमने एनएससी का साइट ओपन किया है, और एनएससी की साइट में एकदम नीचे जाएंगे, थोड़ा सा आप एएसएम लिस्ट सर्च कर लेना, एंड देन आपको ये 7th नंबर पर दिख जाएगी एएसएम लिस्ट स्टेज 1 में। ये अभी फिलहाल के लिए है, तो इसका आप ये भी देख सकते हो। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कब ऐड हुआ है। तो ये सिंबल नेम के साथ, एसआरएन नेम के साथ ये अभी अभी ऐड हुआ है। ये पहले वाली लिस्ट नहीं है, ये दूसरी लिस्ट है जिसके अंदर वो ऐड हुआ है। चलो, ये बात तो क्लियर हो गई। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रख लेना। ये देखिए, ये यस बैंक का शेयर है और डिश टीवी का शेयर है। ये डिश टीवी का शेयर 10% की उछाल, और यस बैंक ने 13% की उछाल दिया। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, तो हमने देखा कि ये यस बैंक है ना, डिश टीवी को के ओनर को हटाना क्यों चाहता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले ये देखो, यस बैंक एंड देन डिश टीवी के प्रमोटर्स पे हमने क्लिक किया। वर्ल्ड क्रेस्ट, डायरेक्ट मीडिया, फिर आप थोड़ा सा नीचे नीचे ये नाम पर नज़र डालना, बस नाम पर नज़र डालो, आपको पता चलेगा। ये नाम की लिस्ट पे नज़र डालोगे तो इस पर यस बैंक का नाम मुझे तो कहीं नहीं दिखा। एंड आपका कमेंट भी ऐसा था कि यस बैंक का नाम इधर दिख क्यों नहीं रहा है। देखिए, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप खुद आके स्क्रीनर पे देख लेना कि यस बैंक का नाम यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जेन्युइन क्वेश्चन, एंड वो हर एक के मन में आएगा। बिकॉज देखिए, डिश टीवी का ही है ये, जो भी चार्ट है डिश टीवी का है, उसके प्रमोटर्स में ना हमें एफआईआर्स में, ना डीआईआर्स में, ना पब्लिक में दिख ही नहीं रहा है। तो हम अभी क्या करें सर? देखो, मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा कि यस बैंक इसका है ना 25% होल्ड करता है। थोड़ा सा टू बी स्पेसिफिक, 25.63%। Yes Bank is a shareholder of company holding 47 crore 19 lakh 13,990 equity shares representing 25.63%। तो 25% से ज़्यादा का होल्डिंग यस बैंक का इसके अंदर है, लेकिन फिर भी हमें यस बैंक दिख ही नहीं रहा है, और हमें मतलब 0% में भी नहीं दिख रहा है यस बैंक डिश टीवी के। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा, एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, यस बैंक इन्वोक्स प्लेज शेयर टू एक्वायर 24% इन डिश टीवी। तो ये न्यूज़ आई थी 2020 में, टू बी स्पेसिफिक डेट हम देख लेते हैं 30 मई 2020 में। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या था कि ये कंपनी थी, तो क्या हुआ ना, उसने डिक्लेयर किया। अब देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि कंपनी के प्लेस्ड होल्डिंग जो रहती है ना, वो बहुत ही हानिकारक और घातक रहती है। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी ने, फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी कंपनी है, उसने अपने शेयर को गिरवी रखा है। यस बैंक के पास एक कंपनी ने अपने शेयर को गिरवी रखा है, तो क्या हुआ ना, यस बैंक के ऊपर है, यस बैंक कभी भी चाहे तो इसको बेच सकती है। अगर यस बैंक या फिर कोई भी बैंक को लगा कि बस आप ये बिल जो है वो पे नहीं कर पाओगे, जो लोन मिला है, तो वो लोग आपके प्लेज शेयर को ओपन मार्केट में बेच देंगे, या फिर वो जो प्लेज शेयर है ना, वो अपने खाते में डाल देंगे अगर उनका पैसा रिकवर नहीं हुआ तो यही कुछ हुआ। अब देखिए क्या हुआ ना, एक कंपनी थी, वो डिश टीवी में 25% होल्ड करती थी। अभी मैं उसका नाम नहीं लूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा एक हो जाएगा बड़ी चीज़, तो मैं उसको निगलेक्ट करते हुए मैं बता रहा हूँ आपको, वो 25% होल्ड करती। तो उसने क्या बोला कि देखिए, हम 25% होल्ड करते हैं, आप ये हमारे पास गिरवी रख लीजिए और हमें पैसा दे दीजिए। तो यस बैंक ने पैसा दे दिया और शेयर्स गिरवी रख दिए। एंड फिर यस बैंक को लगा कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं हो सकता, मतलब ये लोग हमारा पैसा पे नहीं कर पाएंगे। तो वो लोगों ने ये 25% जो शेयर है वो ले लिया, है ना। उनका पे नहीं कर पाया, बैंकक्रप्ट हो गए, तो इन्होंने 25% शेयर ले लिया। तो इस तरह से यस बैंक ने, हमारे पास 25% होल्डिंग दिख रही है। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि हमें दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये जो नहीं दिख रहा है ना, ये ट्रांजैक्शन के बीच में एक इंटरमीडियरी था, बीच में ये यस बैंक और वो कंपनी के बीच में एक इंटरमीडियरी था, जिसका नाम हमें यहाँ पर कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड दिख रहा है। तो ये नाम खाली कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड नाम का है बस,
लेकिन सारा जो भी शेयर है 24 से 25% शेयर सब येस बैंक के खाते में और येस बैंक का ही है। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि ये जो शेयर ये होल्डर है ना, इसको हटाकर हम येस बैंक का नाम लिख दें तो भी कुछ इसके अंदर अनर्थ नहीं हो जाएगा, कुछ गलत नहीं हो जाएगा। तो येस बैंक का शेयर का नाम अगर हमने यहाँ पर 25% में लिख लिया तो फिर कुछ अलग नहीं लगेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये जो कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड है, इसके 25% शेयर जो है वो येस बैंक के है और येस बैंक ने इतने टाइम से बेचा भी नहीं है कुछ भी शेयर। तो आपने ये देख लिया, मतलब ये क्लियर हो गया कि येस बैंक प्रमोटर्स की होल्डिंग में ही नहीं है, हमें तो कुछ और ही दिखा रहे न्यूज़ वाले। चलिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब दोस्तों न्यूज़ में अगर आप देखोगे तो आप ये सुनने होगे कि न्यूज़ में नॉलेज खराब रहती है, मतलब गलत रहती है। दोस्तों ये भी नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा कि कोई भी गलत नॉलेज सर्कुलर हर एक जगह पे फैला देगा, अरे भाई उसका न्यूज़ चैनल बैन हो जाएगा सेबी की तरफ से। अब मैंने हमेशा से कहा है कि ओके न्यूज़ चैनल मैं नहीं देखता हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड दैट इज़ वाई मैं इतना न्यूज़ चैनल्स पर नहीं प्रेफर करता हूँ। सो वो मेरी एक पर्सनल चॉइस है, अब आपकी कोई अलग चॉइस हो सकती है। अब ये तो मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया, और अगर आप अभी तक यहाँ पर वीडियो में बने हुए हो तो आपने कुछ सीखा होगा। क्या सीखा होगा कि हमें किस तरह से एनालाइज करना है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने येस बैंक का एक शेयर भी लिया है ना, और आपको ये जो मैंने चीज़ बताई वो आपको नहीं पता थी ना, तो ये थोड़ा सा आपके लिए खतरा आप कह सकते हो। आपने बराबर से एनालिसिस नहीं करी मार्केट में, और इस तरह से आप कभी ना कभी अपने पैसे को छोड़े और आप बेच के या फिर आप अपने पैसे का लॉस करवा ही लोगे। बिकॉज देखिए मार्केट में जो एनालिसिस नहीं करता है ना, वही पछताता है और उसके हाथ से ही पैसा जाता है। हर्षद मेहता स्कैम में भी हमने देखा, जिसने आंख बंद करके लोन लेके पैसा लगाया था उसकी क्या हट लग गई। लेकिन जो लोग एकदम इंटेलिजेंट थे, कौन, राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर रहा हूँ, राधा कृष्ण दमानी की बात कर रहा हूँ, वो लोग अभी तक करोड़पति खरबपति है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तभी के टाइम पर अपनी खुद की एनालिसिस करी। उन्हें पता था कि वो जो एसीसी सीमेंट है वो अंदर से खोखला है, होलो है, तो उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया और उन्होंने कई सारी चीज़ें करी। हम तो ये बाद में कभी भी जानेंगे, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको येस बैंक और डिश टीवी के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, मुझे पूछो, या फिर अगर आपको ज़रा भी नहीं पता है ना, तो इन्वेस्ट करना तो मत ही, ठीक है। अगर कोई एक खराब से खराब कंपनी के बारे में आप सब कुछ जान रहे हो ना, और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। बट अगर आप रिलायंस पर भी आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, मतलब सीधा इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ पर सीधा सीधा राकेश झुनझुनवाला जी या फिर हमारा जो है वॉरेन बफेट जी आके कह दे कि स्टॉक में इन्वेस्ट करो, तो मत करना। मैं पर्सनली भी आपको नहीं कहता कि स्टॉक में इन्वेस्ट करो, स्टॉक में इन्वेस्ट करो, बस मैं आपको कहता हूँ कि खुद की एनालिसिस करो। और खुद की एनालिसिस नहीं करने आती है तो आप मुझे बोलो, मैं आपको बताता हूँ कैसे एक बेसिक एनालिसिस करते हैं एंड देन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अब आपने तो देख ही लिया होगा कि मैं ये बातें नहीं करने मतलब वाला हूँ कि एक साल में इसने इतने प्रतिशत रिटर्न दिए। एक टाइम पे ये डिश टीवी और येस बैंक का शेयर, ये देखिए ये डिश टीवी है, एक टाइम पर ये मैक्स चार्ट पैटर्न पे हमें 100 पर देखने मिलता था और अभी देखो शेयर कचरे के भाव पे मिल रहा है, बाद में इस लेवल पर फिर से आ जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। एंड आई नो कई सारे लोगों को बुरा लगेगा कि यहाँ पर हम तो ये देखने आया था, तूने कुछ और बता दिया। बट ये जो वैल्यू मैंने दिया है ना, ये लॉन्ग टर्म में आपको कोई देगा नहीं, और अगर मिलेगी भी तो फिर वो पेड में मिलेगी। यहाँ पर मैं फ्री में दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, बस आपको खाली कमेंट करना है, सारी चीज़ें फ्री हो जाएगी। आपको बस एक चीज़ कमेंट करनी है, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो बस बता देना मुझे किस तरह से, लाइक करके मुझे पता चल जाएगा। एटलीस्ट आपको कमेंट तो टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो लाइक कर देना, पता चल जाएगा कि इतने लोगों को पसंद आया है, ताकि आगे मैं इस प्रकार की वीडियोस बना सकूं। आगे मैं हर एक की तरह ये ना कह सकूं कि ओके एक दिन में इतना रिटर्न दिया, 5 दिन में इतना रिटर्न दिया, 6 महीने में इतना रिटर्न दिया, फिर स्टॉक इस लेवल पे है, टेक्निकल्स बता के थोड़ा आपको बता दूंगा न्यूज़ एंड समझा दूंगा, इंग्लिश वाली हिंदी में समझा दूंगा एंड देन खत्म कर दूंगा। दोस्तों मुझे ये करना ही नहीं है, बिकॉज देखिए कोई भी बंदा यही सोच के आएगा कि ये एक दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का कितना रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों वो तो आपके स्क्रीन के सामने आपको पता है कि कितना रिटर्न दिया है, वो मुझे नहीं बताना है। मुझे क्या बताना है? एनालिसिस और पीछे छुपा हुआ जो भी एक राज कह सकते हो आप कह सकते हो एनालिसिस, इन्फॉर्मेशन वो कह सकते हो, अपडेट कह सकते हो, तो मुझे वो बताना है। एंड दैट इज़ वाई आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। मुझे और कुछ बताना नहीं है, वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुकी है और मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना था इस टॉपिक से रिलेटेड, बट वो दूसरी किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।